हे दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। दोस्तों, आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हमारा सेशन चल रहा है, हम डे बाय डे जिसमें क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। हमने काफ़ी प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया है ना, सोशलाइजेशन हो गया, जेंडर हो गया, कोलबर्ग विगोस्की प्याजे हो गया, और लर्निंग से रिलेटेड हमने काफ़ी थ्योरीज कर ली हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने गैने का जो हेरेटिकल कॉन्सेप्ट था लर्निंग को लेकर के, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो जिसमें हमने 8 तरीके की लर्निंग की थी, वो सारी चीजें हमने कर ली थी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था। सो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, और जो भी हमने पीछे वीडियोस प्रोवाइड की हैं वो भी देख लें, ताकि आप चीजों के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आने लगे, क्योंकि हम जो भी क्लासेस कर रहे हैं उनको एक सीरीज वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप जो भी पीछे आपने किया है उसके साथ वो जो नॉलेज है वो आपकी बनी रहे, और आगे हम नई नई चीजें सीखते रहें। ठीक है, सो हमने लर्निंग थ्योरी में काफी थ्योरीज कर ली हैं। हमने पैब्लो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो कर ली थी, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी थी, वो कर ली थी हमने। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थॉरनडाइक का कर लिया, एसएलटी थ्योरी थी जो बंडूरा की, वो हमने कर ली। गेस्टाल्टिज्म का कॉन्सेप्ट किया है हमने, जो कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी कोलर कॉफका और वर्दीमीर की, है ना। इसी तरीके से हमने गैने का कॉन्सेप्ट किया है ना। सो बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं, कार्टलेविन की फील्ड थ्योरी कर ली, है ना। सो लर्निंग थ्योरीज में हमने लगभग जितनी भी थ्योरीज थी उनको कर दिया है। लेकिन एक थ्योरी हमारे पास और आती है जो लर्निंग की ही थ्योरी है। ठीक है, लर्निंग की ही थ्योरी हमारे पास आती है, तो मैं उसको अनाउंस कर देता हूँ, फिर हम उसको आगे डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, कि उस थ्योरी का नाम क्या है। आपने सुना होगा थ्योरी के बारे में। तो एक पर्सन थे जिसका नाम था टॉलमन। ठीक है, एक पर्सन थे जिसका नाम था टॉलमन। सो टॉलमन ने यह थ्योरी दी थी, इसका नाम था साइन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी। सो टॉलमन की साइन लर्निंग थ्योरी दे हम जो भी है करेंगे। देखो, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह। सो इसको पूरा अच्छे से समझ लेना, इसमें जो भी चीजें आती हैं वो हम कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा टॉलमैन के बारे में हम थोड़ा चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, कि इन्होंने क्या कुछ दिया क्या कुछ नहीं दिया। ठीक है, टॉलमन एक व्यवहारवादी थे, ये आप याद रखोगे। लेकिन ये थे किस तरीके के व्यवहारवादी थे। देखो, हमने जो भी लर्निंग थ्योरीज की उसमें हमने कुछ चीजें ऐसी की जो व्यवहारवाद के साथ रिलेट करती थी। जैसे कि ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमने बीएफ स्किनर की थी, है ना। कि जिसमें जो भी सक्रिय व्यवहार सिखाया जाता था, जो भी एक्टिव बिहेव लर्न करवाया जाता था किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन को, तो वह एक स्टिमुलस के बेस पे जो व्यवहार था वो सीखता था, है ना। हमने ऐसा किया। लेकिन टॉलमन एक ऐसे व्यवहारवादी थे जो ये मानते थे कि हर एक पर्सन का एक उद्देश्य होता है। मीन्स हम कह सकते हैं एक गोल होता है। ठीक है, और गोल को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए एक तरीके से हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जो भी वाटसन ने कॉन्सेप्ट दिया, जो भी जेबी वाटसन थे, ठीक है, उन्होंने बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ये आपको पता है कि वाटसन को बिहेवियरिज्म जो है उसका क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। ये आपको पता है। ठीक है, वाटसन को बिहेवियरिज्म का फादर माना जाता है ना। ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन वाटसन जो थे वो ये मानते थे कि जो व्यवहारों में चेंज करना है, बिहेवियरिज्म में उन्होंने यह चीज रखी कि व्यवहारों को चेंज करना एक स्टिमुलस के बेस पे। ठीक है, उन्होंने इस चीज को मुख्य माना, स्टिमुलस को, कि स्टिमुलस के बेस पे, या हम कह सकते हैं कि किसी तरीके का जो भी रेनफोर्समेंट है उसके बेस पे। ठीक है, सो व्यवहारों को चेंज करना एक स्टिमुलस के बेस पे, रेनफोर्समेंट के बेस पे, तो वो वाटसन के कॉन्सेप्ट में वो चीजें आती थी, या हम कह सकते हैं कि जो बीएफ स्किनर था उसके कॉन्सेप्ट में आती थी। लेकिन टॉलमन ये मानते थे कि स्टिमुलस और रेनफोर्समेंट जो भी चीजें हैं, जो व्यवहार को बढ़ावा देने वाली या उत्तेजित करने वाली चीजें हैं, ताकि मीन्स हम लर्निंग करवा सकते हैं, इसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। लेकिन पर्सन के सामने क्या होना चाहिए, एक जो उसका लक्ष्य है, गोल है, वो होना चाहिए। अब गोल में बहुत सारी चीजें आती हैं। गोल में हमारी, जैसे कि मैं कहूँ, नीड्स भी आ जाती हैं, है ना, कि हमारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, हमारी डिजायर भी आ जाती हैं।
ठीक है, जो आप कह सकते हो हमारी विशेष भी आ जाती हैं कि बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं। ठीक है, जहाँ हमारी हम ये भी कह सकते हैं डिमांड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी कुछ होप्स भी आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी गोल्स में ही होती हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, व्यवहारवादी जो ये थे टॉलमन, इन्होंने मेन मीन्स जो एक हम कह सकते हैं या प्रिंसिपल या हम कह सकते हैं कंपोनेंट, वो किसको माना, गोल को माना। ठीक है, सो ये टॉलमन से रिलेटेड कुछ चीजें थी, बाकी हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सो भाई जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास साइंस लर्निंग थ्योरी है वह टॉलमैन ने प्रोवाइड की थी, जो कि हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो टॉलमैन ने किस किस चीजों को मेन माना, मीन्स जो भी व्यवहार है वह व्यक्ति कैसे सीखता है, तो उसके लिए कौन कौन से जो हम कह सकते हैं कंपोनेंट थे उसको मेन माना, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो टॉलमैन है उन्होंने एक यह वर्ड आप हमेशा याद रखना, परपोजिव बिहेवियरिज्म, मीन्स वो एक व्यवहारवादी थे, लेकिन व्यवहारवादी के साथ साथ उन्होंने मेन किसको माना, पर्पस को माना। देखो, हर एक पर्सन जो कि व्यवहार करता है तो वह व्यवहार करने का उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध उसके उद्देश्य से ही है। ठीक है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रपोजिव बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट दिया। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे कि उन्होंने प्रपोजिव बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट दिया, जिसमें किसी तरीके का जो एक पर्पस है वो छुपा होता है। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी, ये पब्लिश की थी बुक, तो ये आप याद रखोगे, यह बुक का नाम है परपोजिव बिहेवियरिज्म इन एनिमल एंड मैन। ठीक है, सो इसी से पता चलता है कि उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था। इनका मानना था, देखो, कि जो कि बिहेवियरिज्म है वह जो वाटसन का था उसकी इन्होंने आलोचना की थी, तो उसको इन्होंने डिसएग्रीड कर दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस पर ये एग्री नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक मेन दी थी, हम इसकी बात करेंगे, जो कि थी लेटेंट लर्निंग। ठीक है, यह थी लेटेंट लर्निंग, इन्होंने प्रोवाइड की थी। सो लेटेंट लर्निंग का मतलब यही है कि जो वाटसन ये मानते थे कि व्यवहारों में चेंजेस लाने के लिए हमें जो भी स्टिमुलस है या किसी तरीके का रेनफोर्समेंट है या बढ़ावा देना है या उत्तेजित करने वाली मीन्स वस्तु, उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को या प्राणी को या ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं या उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उसके व्यवहारों में चेंज लाया जा सके। लेकिन जो टॉलमन थे वो ये मानते थे कि जो भी लर्निंग होती है ना, वह लेटेंट होती है, मतलब कि वह एक तरीके से छुपा हुआ ज्ञान होता है, इसको हम गुप्त अधिगम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह ऐसी नॉलेज होती है, ऐसी लर्निंग होती है या ऐसा ज्ञान होता है जो कि हम सीख रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसी भी तरीके की जो रेनफोर्समेंट है या स्टिमुलस है उसका हमें पता नहीं होता, हम उसके बिना सीख रहे होते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी जो भी हम सीख रहे हैं वो किसी स्टिमुलस या रेनफोर्समेंट के बिना सीखते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो वाटसन ने बिहेवियरिज्म दिया था उसको क्या किया, डिसएग्री कर दिया था, यह उसको मीज मानते नहीं थे, क्योंकि इनका यह मानना था कि जो पर्सन है या जो भी किसी भी तरीके का व्यक्ति है या जानवर है, वह उसी तरीके का व्यवहार करता है जो उनकी कुछ नीड्स होती हैं, गोल्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, तो या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको पूरा करने के लिए करें। ठीक है, सो ये आप कुछ पॉइंट हैं जो कि याद रखना, आगे हम इसमें और देख लेते हैं। सो गाइज हमने जो भी टॉलमैन का कॉन्सेप्ट के बारे में हमने यह किया कि इन्होंने परपोजिव बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, सो प्रपोजिव बिहेवियरिज्म में एक दो चीजें और आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रपोजिव बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में आ, एक तो था हमारे पास मीनिंगफुल लर्निंग, बिहेवियरिज्म, सॉरी, प्रपोजिव बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसा लिख लोगे, बिहेवियरिज्म, प्रपोजिव बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल लर्निंग एंड मोलर लर्निंग पर केंद्रित
है। सो इसमें हमने दो चीजें की कि मीनिंगफुल लर्निंग और मोलर लर्निंग। देखो, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कि जो भी सीखना है, जो भी आप सीख रहे हो, या व्यवहारों में जो भी चेंजेस आ रहा है, तो सीखना क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए मीन्स हम कह सकते हैं मीन्स उसका अर्थ निकलना चाहिए, एक तरीके से उसका जो अर्थ है वो निकलना चाहिए, ठीक है। सो ये है हमारे पास मीनिंगफुल लर्निंग में। और मोलर लर्निंग जो आता है, ठीक है, इसका संबंध है कि सीखने में शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है, ठीक है। सो दो चीजें आप याद रखोगे कि भाई जो प्रपोजिव बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट है, यह इन दोनों चीजों पर बेस्ड है। कहने का मतलब सीखना सार्थक होना चाहिए, कि जो भी आप सीख रहे हो वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं हम कि उसका कोई उद्देश्य ही ना हो, ठीक है। मीनिंगफुल का मतलब है कि उसका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, जो कि मैं बार बार बात कर रहा हूं, ठीक है। सो एक गोल होना चाहिए। और देखो, हमने जो भी बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमने किया, जैसे कि जिसमें हमने देखा कि जो भी व्यवहारों में चेंजेस लाना है, वह रेनफोर्समेंट और स्टिमुलस के बेस पे चेंजेस लाना होता है ना। या तो हम उसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं या स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस लाना है वह किसी ना किसी गोल के बेस पे चेंजेस लाना है। मींस रेनफोर्समेंट स्टिमुलस की बात ही नहीं की जा रही यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आ गया हमारे पास प्रपोजिव बिहेवियरिज्म, ठीक है। सो वह क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। और मोलर लर्निंग का मतलब है शारीरिक क्रियाएं। कहने का मतलब म से आप याद रखोगे कि इसमें हमारी मसल्स मूवमेंट शामिल होती हैं, ठीक है। मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सो मसल्स मूवमेंट शामिल होती हैं, जो भी व्यवहार हम कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं। सो सीखने के लिए शारीरिक क्रियाओं का होना और इसका सार्थक होना जरूरी है। इसलिए यह किस पर बेस्ड है? मीनिंगफुल लर्निंग और मोलर लर्निंग पर बेस्ड है। तो आगे इन्होंने, जो भी टॉलमन थे, इन्होंने प्रपोजिव बिहेवियरिज्म में, ठीक है, जो भी मीन्स इनके बेस पे हमारे सामने तीन प्रिंसिपल निकल के आ जाते हैं लर्निंग के, कि लर्निंग के जो तीन प्रिंसिपल है, या हम कह सकते हैं कीज, ठीक है। इन्होंने तीन तरीके की कीज प्रोवाइड की, या आप इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे। देखो, पहला तो इसमें हमारे पास ये निकल के आया कि जो भी लर्निंग है, लर्निंग शुड बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। लर्निंग शुड बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, कि सीखने में ऐसा लिख सकते हो, सीखना हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है, ठीक है। सो ये आप याद रखना। उद्देश्य पूर्ण का मतलब कि भाई इसमें एक गोल छुपा होता है, हमारे पास उद्देश्य होता है जो भी हम सीख रहे होते हैं। देखो, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपका कोई ना कोई भाई गोल होगा, जहां कह सकते हैं एम होगा, ठीक है। सो जो लर्निंग है वह गोल ओरिएंटेड होती है। सेकेंड, आप इसमें याद रखोगे कि लर्निंग में इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट फैक्टर शामिल होते हैं, जो लर्निंग में हेल्प करते हैं। सो इसमें हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शामिल होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वातावरणीय कारक। अब वातावरणीय कारक में वो सोशल फैक्टर भी आ सकते हैं, हमारी फैमिली भी आ सकती है, हमारा पर्यावरण भी आ सकता है, जैसे कि हमारी धरती, आकाश, नदियां, झीलें, पहाड़, पर्वत जो भी है, तो वो
मीन्स जैविकीय भी हो सकते हैं या अजैविकीय भी हो सकते हैं। सो जो भी इन्वायरमेंट से हमें चीजें मिल रही हैं वो फैक्टर शामिल होते हैं सीखने में, जो हमारी किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं, जो हम कह सकते हैं कि यह किसी न किसी तरीके से हमें एक तरीके से ज्ञान या हम कह सकते हैं जानकारियां, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर का संबंध किससे होता है? इंफॉर्मेशन से, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि नॉलेज से, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरीके का नॉलेज का काम करते हैं कि जैसे कि प्रीवियस नॉलेज हो गई है ना, कि पुरानी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो हमें किसी ना किसी वे से तो मिली है कि इन्वायरमेंट से, हमें चाहे वो समाज से मिली हो, ठीक है, या कोई पर्यावरण फैक्टर होते हैं, ठीक है, उससे मिली हो। सो उस नॉलेज के बेस पे हम अपने गोल तक पहुंचते हैं और व्यवहारों को चेंज कर रहे हैं, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये सेकंड है। तीसरा इसमें याद रखोगे, लर्निंग के लिए जो भी एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल हमेशा इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे चूज करता है। सो ये भी एक याद रखोगे कि भाई जो भी सीखना होता है ना, सो सीखने में हम हमेशा सिंपल चीजों को जल्दी से सीख पाते हैं। सो हम इजी चीजों को चूज करते हैं, ठीक है। जो भी हम गोल तक पहुंचने के लिए हम ऐसा मीन्स वे चूज करते हैं जो हमारे लिए सिंपल हो या इजी हो, जिसमें हमें किसी ना किसी प्रॉब्लम का या डिफिकल्टीज का मीन्स सामना न करना पड़े, या हम एक शॉर्टेस्ट वे चूज करते हैं जिसमें मीन्स कम समय लगे, ठीक है। जिसमें शॉर्टेस्ट वे कब यूज करते हैं कि हमारा समय बच सके, ठीक है। तो जिसमें कम समय की जरूरत हो, मीन्स सॉरी, जिसमें हम समय की बचत कर सकें, ठीक है। सो टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो उसके लिए हम शॉर्टेस्ट वे या इजीएस्ट वे जो है वो चूज करते हैं। सो ये तीन जो कीज हैं, प्रिंसिपल हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे। तो ये तीन प्रिंसिपल प्रोवाइड किए थे, आगे इन्होंने तीन कंपोनेंट भी दिए थे, उसकी हम बात कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये तीन तरीके के कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट आप याद रखोगे। फर्स्ट है द सिग्निफिकेंट और द साइन, और थर्ड है मीन एंड रिलेशन, ठीक है। ये तीनों आप याद रखोगे, इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो सिग्निफिकेंट में क्या चीजें आती हैं, तो इसमें लिखोगे कि इसका संबंध गोल्स, नीड्स, डिमांड्स, या हम कह सकते हैं बिहेव से होता है, ठीक है। कि सिग्निफिकेंट में वो चीजें आती हैं जो हम करते हैं या जिस तक पहुंचने के लिए हम व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जो व्यवहार एक इंडिविजुअल या एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट, प्राणी, एनिमल जो भी है, वह किसी न किसी अपनी जरूरत को, इच्छा को, ठीक है, प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार करता है, सो उससे संबंध होता है सिग्निफिकेंट का, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे कि सिग्निफिकेंट में बेसिकली व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार आता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी प्राणी द्वारा किया गया व्यवहार, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे। दिस साइन में अगर हम बात करें, सो इसमें आप याद रखोगे कि भाई इसका संबंध हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, इसका संबंध इंफॉर्मेशन से होता है, या हम यहाँ पे ये वर्ड भी चूज कर सकते हैं, स्टिमुलस। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि इन्होंने, मैंने कहा कि स्टिमुलस या रेनफोर्समेंट को मुख्य नहीं माना, लेकिन वो स्टिमुलस जो किसी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कहने का मतलब उत्तेजित करने वाली चीजें, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, उत्तेजित करने वाली चीजें। देखो हम किसी भी तरीके का व्यवहार जो करते हैं, तो अगर हम उत्तेजित होते हैं तो ही करते हैं ना। तो उत्तेजित किससे होते हैं?
जो भी हमें गोल्स या नीड्स की जरूरत होती है उसके लिए हम उत्तेजित होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, एक पर्सन अपने एक पर्सन अपने घर पर बड़ी तेजी से जा रहा है, ठीक है, अपने घर पर बड़ी तेजी से जा रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। ठीक है, कहने का मतलब यह उसकी कोई ना कोई नीड हो सकती है और उस नीड को पूरा करने के लिए वह घर पर बड़ी तेजी से जा रहा है। कहने का मतलब अब उसे पता है, उसे यह इंफॉर्मेशन मतलब कि उसे यह जानकारी है कि उसकी भूख कहाँ पे मिटेगी, जब वह घर चला जाएगा। तो यह उसकी जानकारी है, ठीक है, घर जाना, और तेजी से जाएगा तो उसकी जल्दी से भूख मिटेगी, है ना। तो मतलब कि बड़ी तेजी से जाना, तो उसको इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उत्तेजित कर रही है कि घर चलो भाई, जो भी अपनी भूख है उसको हम शांत करेंगे, है ना। तो ये ऐसी चीजें किस में आती हैं, दी साइन में आती हैं। होप कि जी आप समझ गए होंगे। सिग्निफिकेंट में जस्ट व्यवहार आएगा, उस व्यवहार को करने के लिए जो हमें हम उत्तेजना फील होती है, हम उत्तेजित होते हैं, जहाँ बढ़ावा देने वाली चीजें होती हैं, वो सिग्निफिकेंट में आएगी। सो इसमें लिखोगे इसका संबंध कुछ इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस से होता है, अ, जो व्यवहारों को बढ़ावा या उत्तेजित करती है, बढ़ावा देती है या उत्तेजित करती है। तो ये आप लिख लोगे, ये दी साइन में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, हमारे पास ये है मीन एंड रिलेशन, ठीक है। सो मीन एंड रिलेशन में देखो क्या आता है, इसमें आप सिंपली याद रखोगे, ये है, ये है हमारे पास थॉट्स, इसमें इसमें पर्सन के थॉट्स आ जाते हैं। सो इसमें हम कह सकते हैं थॉट प्रोसेस, ठीक है, इसको हम थॉट प्रोसेस कह सकते हैं। सो इसका संबंध आप लिखो, थॉट प्रोसेस मतलब कि विचारों की प्रक्रिया, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उसकी प्रोसेस, ठीक है, वो क्या है, मीन एंड प्रोसेस है। तो इसमें लिखोगे इसका संबंध व्यक्ति के आंतरिक विचारों से होता है, जो जो कि उसे व्यवहार करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से जो हमने यहाँ पे किया ना इंफॉर्मेशन, इसमें भी इंफॉर्मेशन ही शामिल होती है, लेकिन इसका संबंध प्रीवियस इंफॉर्मेशन से होता है, ठीक है, इसको हम प्रीवियस नॉलेज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से प्रीवियस नॉलेज आती है, ठीक है। सो आंतरिक विचार कहने का मतलब कि किसी तरीके का जो व्यवहार हम कर रहे होते हैं, तो उस बिहेव के प्रति हमारी जो इंटरनली थिंकिंग है वो क्या है। सो इसमें इंटरनली थिंकिंग आती है, ये आप याद रखोगे कि इसमें हम फिर थोड़ा जो पीछे हम किसी तरीके का व्यवहार करके आए हैं उसके बारे में सोचते हैं कि वह गलत था और आज हम उसी तरीके का व्यवहार करेंगे तो यह गलत हो सकता है ना। सो हम चीजों को फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम बहुत ज्यादा विचारों विचारों को लेकर के आते हैं अपने माइंड में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि आंतरिक विचार, इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि इसमें हमारे इंटरनल थिंकिंग, ठीक है, इंटरनल थिंकिंग शामिल होती है इसमें, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे, ये तीन कंपोनेंट थे, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। आगे उन्होंने लर्निंग में एक ऐसी लर्निंग थी जिसको हम बोलेंगे लेटेंट लर्निंग, ठीक है। ये लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया जैसे ही उन्होंने प्रपोजिव जो भी बिहेवियरिज्म था उसका कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में समझा, तो उनके दिमाग में एक ऐसी लर्निंग निकल के सामने आ गई जिसका उन्होंने नाम दिया, जिसका लेटेंट लर्निंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंपली छुपा हुआ ज्ञान, ठीक है, जहाँ गुप्त अधिगम, ऐसा अधिगम जो एक तरीके से हमारे लिए छुपा हुआ होता है। कहने का मतलब हम सीख रखे होते हैं, लेकिन जो भी हम सीखते हैं हमें पता नहीं चलता कि भाई हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है, एक पॉजिटिव तरीके का रिजल्ट मिलता है,
तो हम तब हमें पता चलता है कि कुछ हमने सीखा है। सीखते टाइम नहीं पता चलता, ड्यूरिंग लर्निंग नहीं हमें पता चलता, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब हमें एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, जहां हमें अपना जो भी गोल है उसको हम पूरा कर लेते हैं, तो वो तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ ना कुछ किया है। तो इसलिए उसको हमने कहा लेटेंट लर्निंग। तो इसकी बात हम करेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। सो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटेंट लर्निंग की, जिसको हम सिंपली गुप्त अधिगम भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में वर्ड नाम याद रखना, हिंदी में आपको कई तरीके के वर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। छुपा हुआ ज्ञान, गुप्त अधिगम, इस तरीके से वर्ड भी मिल सकता है, अव्यक्त इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। सॉरी, ये अव्यक्त अधिगम, ठीक है। सो लेटेंट लर्निंग याद रखना आप इंग्लिश में, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। देखो होता क्या है कि रीइंफोर्समेंट और स्टिमुलस के बिना किसी जो भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरीके की जो नॉलेज है, उसको आप अवचेतन मन में बनाए रखते हो। देख सबकॉन्शियस माइंड आप अच्छे तरीके से जानते हो कि तीन तरीके के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, है ना। जो तीन तरीके के माइंड आप समझते हो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। सिगमंड फ्राइड का वैसे यह कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि न ही हम इंफॉर्मेशन को भूले होते हैं और न ही इंफॉर्मेशन एक्टिव होती है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ विचार ऐसे हैं जिन्हें हम उसको अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं लेके जाते और वह कॉन्शियस माइंड में भी नहीं होती। तो उस तरीके के विचार सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं। थोड़ा सा जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीजों को, तो वह कई बार नहीं याद आती, तो हमें लगता है कि हम भूल गए हैं। लेकिन एकदम से वह कई बार याद आ जाती है। कहने का मतलब हमें लगता है हम भूल गए हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं चीजें, लेकिन एकदम से जब वह याद आ जाती हैं तो वह कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। सो उन्हीं विचारों को, उनको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में आए हुए विचार, ठीक है। सो हम ऐसी जानकारियां या ज्ञान जिसको हम सब अपना जो भी सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बनाए रखते हैं। तो इसमें बनाए रखने का मतलब यही है कि हम जिस टाइम पे सीख रहे होते हैं चीजों को, तो वह हमें पता नहीं होती कि हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें एक अच्छे तरीके की मोटिवेशन या प्रेरणा मिल जाती है, या हमें लगता है कि हम पर जो भी हम कर रहे थे उसका जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव निकला, तो फिर हमें पता चलता है कि किसी तरीके की लर्निंग हुई है। तो फिर हम उसी लर्निंग को हमने लेटेंट लर्निंग कहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों में जो चेंजेस करने के बाद, जब उसके व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद जैसे ही उसे एक तरीके से मोटिवेशन या उसे सीखने को मिलता है, तो तब हम उसको बोलते हैं कि लर्निंग हुई है, तो वह लेटेंट लर्निंग के अंडर आ जाती है अकॉर्डिंग टू टॉलमन। ऐसे ही इसमें हमने लिखा है कि इसमें व्यक्ति किसी भी जानकारी को डायरेक्टली नहीं समझता, वह उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद जब उसके व्यवहारों में चेंजेस आता है, तो उसे लगता है कि उसको कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन या उसका जो सीखना है वह हो गया है, ठीक है। सो होप के ये लेटेंट लर्निंग है। देखो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो भी हमारे पास हम कहेंगे ये टॉलमन थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सो उस एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि लेटेंट लर्निंग के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सो उन्होंने एक तरीके से मेज का यूज किया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भूल भुलैया, ठीक है। एक इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक भूल भुलैया सिचुएशन थी, भूल भुलैया परिस्थिति थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, रैट को छोड़ दिया था, ठीक है। सो एक इस तरीके से जैसे कि भूल भुलैया सिचुएशन थी, इसमें हमने यहाँ पे एक रास्ता ये एंटर करने का ले लिया और एक रास्ता ये हमने बाहर जाने का ले लिया, और इसमें हमने यहाँ पे भूल भुलैया सिचुएशन डाल दी कि हमने कुछ रास्तों को बंद कर दिया, ठीक है, कुछ को खोल दिया। तो ऐसे करके जैसे ही रैट को छोड़ देते हैं, तो रैट अपना रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। तो रैट अपना रास्ता ढूंढते हैं, तो उसे देखो अब यहाँ पे उसे पता नहीं है कि वही रास्ता कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप भूल भुलैया सिचुएशन देख सकते हो, ठीक है, कि भाई रास्ता कहाँ पे है वो ढूंढ रहे हैं, तो वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफी समय के बाद वह क्या है, दीवारों में से टकरा करके जिस तरीके से भी अपना रास्ता ढूंढ ढांड के वह क्या है कि यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे उसके लिए कुछ रखा होता है,
खाने के लिए, जो भी फूड हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब वह इस भूल भुलैया सिचुएशन में थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह इस सिचुएशन से बाहर निकले, तो उन्हें एक अच्छा मीन्स मोटिवेशन, एक रिजल्ट मिला उन्हें अच्छा, ठीक है, जिससे उनकी भूख शांत हो गई, है ना। तो उन्होंने इस भूल भुलैया सिचुएशन को, जब वह बार बार मीन्स रैट को छोड़ता था, तो रैट ने जो भी रास्ता था उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, लेकिन जब वह सीख रहा था, उसे तब नहीं पता था कि वह रास्ता क्या है। लेकिन फिर जैसे ही रैट को छोड़ा जाता, तो उसने उस रास्ते को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो वह उस सिचुएशन को जब वह समझ जाता है, ठीक है, तो उसका सीखना हो जाता है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन होने लग जाता है। तो उसमें वह अब भूल भुलैया सिचुएशन में जो भी रास्ता है, जो उसने फर्स्ट टाइम ढूंढा था उसमें ज्यादा टाइम लिया था, लेकिन 2-3 टाइम के बाद जहाँ बार बार करके उसने उस रास्ते को कम समय में ढूंढना सीख लिया, ठीक है। तो ये भूल भुलैया सिचुएशन से उन्होंने यह मीन्स निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला कि भाई लेटेंट लर्निंग होती है, जो भी सीखना होता है वह एक तरीके से छुपा हुआ होता है, उसमें जो भी नॉलेज एक्सपीरियंसेस, जहां हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं या व्यवहारों में चेंजेस ला रहे होते हैं, वो हमें उस टाइम पे पता नहीं चलता, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से मोटिवेशन का ही नहीं पता होता। या हम कहते हैं कि जो भी रीइंफोर्समेंट है या स्टिमुलस है उत्तेजित करने वाला, उसका पता ही नहीं है हमें इसमें मिलेगा या नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, तब उसे पता चला कि हमें कुछ ना कुछ मिला, ठीक है। सो हमने इसलिए लिखा था कि जो भी लेटेंट लर्निंग है वह बिना किसी रेनफोर्समेंट और स्टिमुलस के होती है, ठीक है। सो ये पहेली आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें आप अपना रास्ता देख सकते हो कि कहाँ पे रास्ता है। वैसे मैंने ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने रास्ता वगैरह नहीं बनाया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। सो ये लेटेंट लर्निंग थी। इसी तरीके से उन्होंने कुछ और तरीके से लर्निंग प्रोवाइड की थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज इन्होंने कुछ और तरीके से भी लर्निंग प्रोवाइड की थी, वो भी आप याद रखना। फर्स्ट हमारे पास आता है अप्रोच लर्निंग, ठीक है, ये अप्रोच लर्निंग है, ठीक है। सेकंड स्केप लर्निंग। थर्ड इन्होंने अवॉइडेंस लर्निंग, ठीक है, ये अवॉइडेंस लर्निंग है। और फोर्थ याद रखना, ये थी हमारे पास चॉइस पॉइंट लर्निंग। इजी है, जस्ट थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। देखो अप्रोच, अप्रोच एक तरीके से हम कह सकते हैं मेथड होता है, जहां हम कह सकते हैं विधि होती है, ठीक है। अब जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमें पता है कि हमारे सामने एक तरीके से कोई ना कोई अप्रोच होनी चाहिए, तो उसी अप्रोच का यूज करके या मेथड या विधि का यूज करके हम किसी जो भी हमारा एम है या हमारा लक्ष्य है, उस तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। सो अपनी नीड्स को, एम्स को पूरा करने के लिए किसी अप्रोच का यूज करना, तो वो अप्रोच लर्निंग में आता है। कहने का मतलब इसमें व्यक्ति सीखने के लिए अप्रोचेस, जो भी अप्रोचेस होती हैं, अप्रोचेस का प्रयोग करना सीखता है, ठीक है। वह अलग अलग अप्रोचेस का यूज करता है ताकि किसी एम तक, नीड्स तक पहुंचा जा सके, किसी तरीके की जो भी उसकी उसका गोल है उस तक पहुंचा जा सके, तो ये एस्केप लर्निंग होता है, सॉरी अप्रोच लर्निंग होता है। अब एस्केप का मतलब होता है बचना, है ना। सो इसमें मैं बात करूं कि एस्केप लर्निंग में हम, जहां एक पर्सन होता है, वह किसी भी ऐसी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए जो व्यवहार करता है, तो वो एस्केप लर्निंग में आता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि रिस्की सिचुएशन से बचने के लिए व्यवहार करना, ठीक है, ये आप याद रखोगे, रिस्की सिचुएशन से बचने के लिए व्यवहार करना। अब अवॉइडेंस लर्निंग में आता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चीजों को, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें स्वीकार नहीं करते, जिससे हम समझते हैं कि ये मीन्स रियलिटी का हिस्सा नहीं है, है ना। सो उसमें अवॉइडेंस लर्निंग आती है, अवॉइड करने वाली थिंकिंग, ठीक है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका संबंध अ, आलोचना से होता है, आलोचना
से होता है, इसका संबंध आलोचना से होता है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं धर्म की बात करूं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धर्म को मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धर्म को नहीं मानते। जहाँ अगर हम जाति प्रथा है, जो भी जातियां हैं, है ना, जो समाज ने ऐसी चीजें बना रही रखी हैं जो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलत है, सो उसको गलत साबित करने के लिए हम किसी न किसी वे से उसकी आलोचना करना सीख रहे होते हैं। ठीक है, धर्म को कुछ लोग मानते हैं कि भाई गलत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि धर्म लोगों को जोड़ता नहीं है, वह लोगों को तोड़ता है। ठीक है, सो धर्म कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है, तो इट मीन्स मैं किसी न किसी तरीके से इसको मीन्स दूसरों की थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो वो अवॉइडेंस लर्निंग में है। तो कोई पर्सन जब दूसरों की थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करता है अपने विचारों के अकॉर्डिंग किसी एक चीज के प्रति, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लिया धर्म, तो इसके प्रति हम दूसरों की थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको क्या कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उस चीज को, तो वो क्या है, वो अवॉइडेंस लर्निंग में आता है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे समाज में हमें लगता है कि गलत है, और दूसरों को भी इसको हमें समझाना चाहिए कि वो गलत है, तो हम उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे समाज ने अलग अलग बाबाज पैदा कर दिए, है ना, अलग अलग बाबा जो बने हुए हैं, आप जानते हो बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो कि मीन्स लोगों का किसी न किसी तरीके से उन्होंने उनके माइंड को वॉश कर रखा है, ब्रेन वॉश कर रखा है उनका, है ना। सो वो और मानते हैं कि जो लोग इन बाबाज को फॉलो करते हैं वो मतलब कि पूरे कट्टर होते हैं, किसी दूसरे की बात को वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं होते अगर हम इनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं। ठीक है, सो उन्होंने अपना अलग से धर्म क्रिएट कर रखा है, और उस धर्म के बारे में जो भी मीन्स बातें बना करके वह अपने जो भी फॉलोवर्स होते हैं उनको बता देते हैं, तो वो उनको मीन्स आंखें बंद करके ब्लाइंडली उनको फॉलो करते जाते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत होती हैं। ठीक है, तो फिर इन चीजों का जब हम आलोचना करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो किस में आती है, अवॉइडेंस लर्निंग में आती है। काफी ज्यादा टाइम ले लिया इसमें, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चॉइस पॉइंट लर्निंग, ठीक है, चॉइस पॉइंट लर्निंग की बात करते हैं, इसको छोड़ो धर्म भरम को, ये कुछ नहीं है। चॉइस पॉइंट लर्निंग में हमारे पास देखो, चॉइस का मतलब होता है चुनाव करना, है ना, ये आता है चुनाव करना। तो सिंपली इसमें है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में उन चीजों को चुनते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं सिंपल होती हैं। ठीक है, सो सिंपल चीजों का, जैसे कि अभी हमने पीछे किया था ना, हमने किया था 3 प्रिंसिपल, हमने किया था कि किसी गोल तक पहुंचने के लिए हम सिंपल चीजों को या इजी चीजों को या शॉर्ट चीजों को चुनते हैं, शॉर्ट वे अपनाते हैं, है ना, ये हमने किया था ना। तो वो यही तो है चॉइस पॉइंट लर्निंग। ठीक है, सो होप कि आप ये चॉइस पॉइंट लर्निंग में यह याद रखोगे कि भाई कि जो भी हमारे पास ईज़ी चीज़ें हैं या शॉर्ट वे में हम चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? किसी गोल तक पहुँच जाते हैं, तो हमें उसका चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है? सो चॉइस पॉइंट लर्निंग में हम ऐसे वे का चुनाव करते हैं जिसमें हम जिस तक चल कर के हम किसी भी गोल को पूरा कर देते हैं। तो ये याद रखना आप। अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग में किसी भी रिस्की सिचुएशन से, देखो अलग-अलग हमें एनवायरनमेंट में खतरों का सामना करना पड़ता है, तो उनसे बचने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं या चीज़ों को सीखते हैं, अवॉइडेंस में अ, कुछ ऐसी चीजों को जो रियल नहीं है उनको हम किसी ना किसी तरीके से उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो वो उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि भूतों पर विश्वास न करना, है ना, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। वो अवॉइडेंस लर्निंग में आता है। चॉइस पॉइंट में हम चुनाव करते हैं चीजों का, मीन्स ऐसे रास्तों का या ऐसे वे या ऐसी इंफॉर्मेशन को चुनते हैं जो हमारे लिए इजी होती हैं, और उन तक चल करके उनको फॉलो करके हम किसी गोल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे। और फिफ्थ जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, वे वह थी हमारे पास लेटेंट लर्निंग। ठीक है, सो याद रखोगे कि इन्होंने 5 तरीके की लर्निंग प्रोवाइड की थी, अप्रोच, एस्केप, अवॉइडेंस और चॉइस पॉइंट, और जो कि मेन थी लेटेंट लर्निंग, छुपा हुआ ज्ञान। सो गाइज ये था हमारे पास टॉलमन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसका नाम था साइन लर्निंग थ्योरी। यह आप याद रखोगे, साइन लर्निंग थ्योरी। प्रपोजिव बिहेवियरिज्म का इन्होंने मीन्स कॉन्सेप्ट दिया, प्रपोजिव बिहेवियरिज्म। इसके बाद 3 इन्होंने पॉइंट जो सॉरी कीज या प्रिंसिपल दिए थे, वो याद रखना कि जो कि गोल है वह गोल ओरिएंटेड है हमारा व्यवहार,
दूसरा इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं सीखने में। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई जो भी हम चुनाव करते हैं वह इजी और शॉर्टेस्ट वे का चुनाव करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तीन इन्होंने कंपोनेंट कंपोनेंट लिए थे, वो था हमारे पास सिग्निफिकेंट, दी साइन, है ना, और मीन, मीन एंड रिलेशन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट, दी साइन और मीन एंड रिलेशन, ये आप याद रखोगे, ठीक है। सो ये इन्होंने चीजें ली थी। किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक भूल भुलैया सिचुएशन में रैट्स को छोड़ा था और कैसे वह अपना रास्ता निकाल लेता है और किसी ना किसी मोटिवेशन तक पहुंचता है, कि फूड तक पहुंचता है जो उसको किसी तरीके की मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, और वह रास्ता ढूंढना ही क्या था, लेटेंट लर्निंग में आता है ना। 5 तरीके की लर्निंग दी, अप्रोच, स्केप, अवॉइडेंस एंड चॉइस पॉइंट, ठीक है, वो आप याद रखोगे। तो ये था हमारे पास टॉलमन का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल तक, ताकि आपको मीन्स एक अच्छा कोर्सेज प्रोवाइड हो सके। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का हर जो टॉपिक है वो अगर आप अच्छे तरीके से इसमें नोट्स तैयार कर लोगे तो कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।